ट्रंप ने जंग से पहले ही ईरान पर मौशी बम गिरा दिया। नई तिजारती पाबंदियां आयद। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर अमेरिका में 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिकी सदर ने कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच ने कहा सदर ट्रंप जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी हुकाम का कहना है अमेरिकी शहरी बसरिया सड़क आर्मीनिया और तुर्की चले जाएं। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पैगाम। कहा ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। फोर्सेस से मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। मुजाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध ने खर्श धुंध ला दी। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M1 और M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने दोहरा पहलू असूल को तस्लीम करते हुए कानून को आईनी करार दिया। बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने बगैर दस्तखत ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया। ऐवान को तरीक़ाकार से आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की लिस्ट मांग ली। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा हमारे 74 अरकान पहले ही महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। बिजली की सप्लाई में कमी के बायस मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरों में 3 घंटे और देहात में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की तलब 3300 जबकि कोटा 2100 मेगावाट रह गया। जराये का दावा है धुंध के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी हुई। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन अमान का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। SIFC का इस्लाहाती विजन और सरमाया दोस्त हिकमत अमली। पाकिस्तान बड़े तरक्याती मंसूबों की मौसर अमलदारी की राह पर गामजन। बीजिंग में CPEC फेज़ 2 से मुतालिक स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक डायलॉग का छठा दौर।
कन्वीनर सी पैक और अमूर चीन आमिर अली का कहना है पाकिस्तान और चीन सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत ने रुकावटें खत्म करने के लिए अहम इनिशिएटिव लिया और SIFC कायम की। बलूचिस्तान के इलाके बसीमा के मकामी अफराद से कोर कमांडर कोयटा की मुलाकात। इलाका वकीलों ने मुलाकात को अवाम के मसाइल के हल की जानिब मस्बत कदम करार दिया। कोर कमांडर कोयटा के मुताबिक भारतीय एमा पर दहशतगर्द बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाकर सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर कमांडर का मुकामी ताउन से अमन व खुशहाली यकीनी बनाने का आज़म। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया गया। हिंदुत्वा भारतीय रियासत ने नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने BJP का मजहबी तासुब पर मबनी बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा मुस्लिम तलबा ने MBBS का एंट्री टेस्ट क्लियर किया मगर दाखिले नहीं दिए। शरपसंद जमात BJP ने कहा ये तो माता का पैसा है, मुसलमानों पर नहीं लग सकता। कराची में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मंगूपीर में टैंकर की टक्कर से अब्दुल वाहिद नामी शख्स जाम हक, 2 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है जाम हक और जख्मी दोनों आपस में दोस्त और औरंगी गोट के रिहायशी थे। दोनों नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। आरिफवाला में गैस लीकेज से आतिशदगी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मां और 2 बेटियां झुलस कर जाम हक। आग लगने से शौहर शदीद झुलस गया। साहिवाल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर से चूल्हा जलाते हुए हादसा पेश आया। मलेशिया और इंडोनेशिया ने AI चैटबॉट ग्रोक को ब्लॉक कर दिया। रेगुलेटर्स के मुताबिक ग्रोक जाली तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के मुताबिक हिफाजती इकदाम न होने तक ग्रोक ब्लॉक रहेगा। बरतानिया के रेगुलेटर भी ग्रोक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुके। बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान की शोखियां। मोहम्मद रिजवान को अपनी तरफ से सुस्त खेलने पर वापस बुला लिया। कप्तान खुद बैटिंग के लिए आए तो एक स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। बाहर बुलाने का फैसला भी समझ से बालातर निकला। मार्टा कोस्तोविक यूक्रेन के हालात पर रंजीदा। ब्रिस्बेन टेनिस के फाइनल में शिकस्त के बाद जज्बाती हो गए। कहा मेरे मुल्क में हजारों लोगों के पास बिजली गर्म पानी नहीं। दर्जा हरारत -20 डिग्री है। इस हकीकत के साथ हर रोज जीना बहुत तकलीफ देह है। और लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला। हैमिल्टन बेहतरीन फिल्म करार, जैसी है बेहतरीन अदाकारा करार पाई।